सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार चुनावों के लिए पहले चरण का जो मतदान होना है 6 नवंबर को, उसके लिए आज चुनाव प्रचार का काम खत्म हो गया है और अब और तेज गर्मी हो गई है। जो उम्मीदवार हैं, नेता हैं, वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन एक बड़ा फेज खत्म हो गया और आधा चुनाव होगा। 121 सीटों पर ये चुनाव होने वाला और हम लोग लगातार इस पर बात करते रहे। आपने यशवंत देशमुख के साथ, जो सी वोटर के फाउंडर है, उनके साथ हमारी बातचीत देखी होगी। और क्या आपने आज सतीश के सिंह के साथ बिहार की एक एक सीट का और एक हिसाब कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी जी क्यों चुप है, बीजेपी ने क्या रणनीति में बदलाव किया, इस सब पर उन्होंने बड़ी चर्चा की। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लीजिए। और अब बात करते हैं एक और ऐसे सर्वे, एक ऐसी स्टडी की जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यूं तो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं बिहार में राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है जाति। जाति के आधार पर ज़्यादा वोट होता है, जाति के आधार पर उम्मीदवार चुने जाते हैं। सरकारों में जो हिस्सेदारी है, रीजनल जो पार्टीज हैं, छोटी छोटी जातियों के छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको तो याद ही होगा अभी मुकेश सहनी साहब जो है महागठबंधन के डेजिग्नेटेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, मल्लाह जाति के हैं। राहुल गांधी जी भी उनके साथ गए थे, वहाँ पर डुबकी भी लगाई थी, तैरे भी थे, तैराकी भी की थी, मछली भी पकड़ी थी। इधर कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं। तो तमाम तरीके के लोग हैं राजनीति में जाति की अहमियत बताने के लिए। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर है, MY फैक्टर। MY फैक्टर में मैं मुस्लिम यादव फैक्टर की बात नहीं कर रहा, वो तो जाति धर्म में आ ही जाता है बिहार की राजनीति में। ये दूसरा MY फैक्टर है, महिला और युवा। तो ये जो M+Y फैक्टर है, महिला और युवा, ये किस तरह से बिहेव कर रहा है और जो बिहेव करेगा उसका क्या मायने होगा, वो बिहार की राजनीति को कैसे बदलेगा। यदि युवाओं का वोटर टर्नआउट ज़्यादा हुआ तो वो किसे फ़ायदा पहुंचाएगा, यदि महिलाओं का वोटर टर्नआउट ज़्यादा हुआ तो किसको फ़ायदा पहुंचाएगा। और कई बार ज़्यादा टर्नआउट होने के बाद भी यदि दो पार्टियों को एक साथ कोई ग्रुप फ़ायदा पहुंचा रहा है या समर्थन दे रहा है, तो क्या उसका फ़ायदा तीसरे को हो सकता है। इस सब पर हमारे जो मित्र हैं अमिताभ तिवारी जी, उनकी कंपनी है एस इंडिया स्ट्रेटजीज। तो एस इंडिया ने अभी अभी सर्वे किया है और उसमें बताया है कि महिलाओं और युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है और क्या वो चुनाव नतीजों पर असर डाल सकते हैं, चुनाव नतीजों को बदल सकते हैं। उसमें मोटे तौर पे जो उन्होंने कहा इस इंडिया के सर्वे में कि यूथ जो वोटर है, खासतौर से यूथ मेल वोटर, यानी पुरुष, युवा पुरुष जो है, युवक जो है, वो उनका सपोर्ट, ज़्यादा सपोर्ट महागठबंधन को है और जन स्वराज को है। महागठबंधन और जन स्वराज को है, जबकि महिलाओं का जो वोट है उसका स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो एनडीए के साथ है, यानी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के साथ है। और ये दोनों फैक्टर्स क्रिटिकल हो सकते हैं टू डिटरमाइन द रिजल्ट्स। उनके हिसाब से ये महिला वाला वोट और युवाओं वाला जो वोट है वो कैसे वोट करेगा, उसका क्या तरीका होगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, ये डिटरमाइन करेगा चुनाव नतीजों को, यानी चुनाव नतीजों पर असर डालेगा। अब उनके हिसाब से देखिए, एस इंडिया के हिसाब से उन्होंने कहा जो यूथ मेल है 18 से 30 साल की उम्र का, 18 to 30 एज का, उसमें से ज़्यादातर यानी MGB को, महागठबंधन को 41% वोट का सपोर्ट मिल रहा है। यानी 41% मेल यूथ महागठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है उनके सर्वे में। और जो एनडीए को उसका वोट मिल रहा है वो है 34%, यानी बहुत फर्क है, 7% का फर्क है। लेकिन इसमें एक और कड़ी है, जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन स्वराज, वो 18% वोट हासिल कर रही है। उनका ट्रैक्शन जो है वो 18% है मेल यूथ का। समझ गए। अब यदि इसमें वोट जो मिल रहा है इन पार्टियों को, इसको कास्ट के हिसाब से देखें तो एनडीए को जनरल कैटेगरी की जो यूथ जो उसको वोट मिल रहा है उसमें से 50% वोट जनरल कैटेगरी का है और एससी का 34% है। जबकि एमजीबी को मुस्लिम्स का 65% वोट मिल रहा है, ओबीसी का 45% वोट मिल रहा है। और जन स्वराज को एसटी का वोट जो औरों के पास नहीं है वो सबसे ज़्यादा 31% मिल रहा है और एससी का 28% और जनरल जो कास्ट है उसका 22% यूथ जो है उनको वोट दे रहा है। तो इसका क्या मायने होगा, क्या ये जो एनडीए को कम वोट मिल रहा है या जन स्वराज को जो वोट मिल रहा है, इसको कैसे देखेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
अब दूसरा हिस्सा देख लेते हैं महिलाओं का, वुमन वोटर जो है एनडीए के साथ 44% दिखाई दे रही, 44%। जहां यूथ एमजीबी के साथ 41% था, यहां महिलाएं 44% एनडीए के साथ या उनके समर्थन में खड़ी दिखती हैं। एमजीबी को यानी महागठबंधन को 38% और जन स्वराज को 8% महिलाओं का समर्थन दिखाई दे रहा है। इसमें उम्र के हिसाब से देखें तो 18 से 30 की उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें एनडीए को 48%, वो उससे भी बढ़ गया है टोटल से। एनडीए को 48%, महागठबंधन को 34% और जन स्वराज को 8%। इससे ऊपर मतलब एनडीए का जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 14 पॉइंट का, वो 14 पॉइंट की लीड कर रहा है महिलाओं के इस ग्रुप में 18 से 30 साल में। अब दूसरा ग्रुप है 31 से 45 का, उसमें एनडीए को 45% महिलाओं का वोट मिल रहा है, महागठबंधन को 39 का और जेएस को यानी जन स्वराज को 7% का मिल रहा है और एनडीए यहां पर 6 पॉइंट की लीड कर रहा है। तीसरा हिस्सा है 45 से 60 उम्र का, यहां थोड़ा सा एज महागठबंधन को, जो 45 से 60 की महिलाएं उसमें से 41% महागठबंधन के साथ खड़ी दिख रही हैं, एनडीए के साथ 40% और जन स्वराज के साथ 8%। और जो 60 से प्लस की है, 60 प्लस की महिलाएं हैं, वो भी एनडीए के साथ 41%, एमजीबी के साथ 38% और जन स्वराज के साथ 9% है और यहां पर एनडीए को 3 पॉइंट्स की लीड मिल रही है। अब इसको समझते हैं कि इसका मायने क्या है कि जो एमवाई जो कॉम्बिनेशन है यानी मुस्लिम महिला और युवा, उसमें से स्ट्रांग जो वोट है महिलाओं का वो 44% है एनडीए के साथ और युवाओं का 50% है जो युवा उसको मिल रहे हैं। लेकिन इसका जो फायदा हो रहा है, महिलाओं का फायदा एनडीए को हो रहा है 44% में। एमजीबी के लिए एमवाई का चैलेंज क्या है कि उसके पास यूथ में वो बहुत आगे है एनडीए से, वहाँ 41 वर्सेस 34% है, मतलब 41% यूथ जो है महागठबंधन के साथ है, 34% एनडीए के साथ है। और वुमेन जो है वो इससे उलट है, वुमेन 38% महागठबंधन के साथ है और 44% पुरुषों के एनडीए के साथ है और जो 18% है वो जन स्वराज के साथ है। तो ये जो 18% यूथ जन स्वराज के साथ है और 41% महागठबंधन के साथ है, तो इससे एनडीए के पास तो वोट कम हो जाता है यूथ का, लेकिन ये क्या डिसरप्शन कर सकता है, यानी ये क्या खेल बिगाड़ सकता है। अब ये खेल किसका बिगाड़ेगा, महागठबंधन का बिगाड़ेगा या एनडीए का बिगाड़ेगा, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है इस पूरे चुनाव की। 18% यूथ मेल वोटर जन स्वराज के साथ दिखाई देता है। यदि वो महागठबंधन वाला ही वोटर है तो एनडीए को फायदा हो सकता है, या वो एनडीए का वोटर है तो महागठबंधन को फायदा हो सकता है। जन स्वराज का इम्पैक्ट जो है, तो ये कह रहे हैं एस इंडिया, वो एक सीरियस डिसरप्टर हो सकते हैं, जो मैंने चर्चा की कि भाई ये 18% मेल यूथ जो है जो जन स्वराज के साथ है वो चुनावों का खेल बना या बिगाड़ सकता है किसी का भी, समझे। अब ये कहते हैं आखिरी बात उन्होंने कहा है एस इंडिया ने कि इफ यूथ टर्नआउट इज हाई, यदि मतलब पूरे चुनाव में युवाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो ज्यादा होता है तो ये महागठबंधन और जन स्वराज के फायदे में होगा, उनके समर्थन में होगा। यदि युवा ज्यादा वोट डालते हैं, वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो वो महागठबंधन और जन स्वराज के लिए फायदेमंद होगा। और यदि महिलाएं, लेकिन उन्होंने एक चीज और जोड़ी है कि उन्होंने कहा कि 3 वे फ्रेगमेंट्स जो है वो एनडीए को हेल्प कर सकता है, क्योंकि वोट जो है युवाओं का वोट 3 हिस्सों में बट गया है, जन स्वराज में, महागठबंधन में और एनडीए में, तो इसका फायदा भी एनडीए को हो सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि यदि महिलाओं का वोट टर्नआउट जो है, वोटर टर्नआउट जो है वो ज्यादा रहता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को होगा। अब ये तो बात की बात है कि किसको क्या फायदा होगा, लेकिन ये एस इंडिया का एक अलग तरीके का सर्वे है, स्टडी है, क्योंकि अभी तक हम राजनीति के आधार पर या धर्म के आधार पर बिहार के चुनाव को समझ रहे थे कि मुसलमान जो है महागठबंधन के साथ दिखाई देते हैं, जातियों में अपर कास्ट जो है वो एनडीए के साथ दिखाई देती हैं, जो ईबीसी हैं और दूसरी कास्ट हैं उनमें से कुछ हिस्सा महागठबंधन के साथ है, कुछ एनडीए के साथ है। तो उसका सब कुछ मिक्स हो रहा था और अलग अलग जातियों के समूह के जो राजनीतिक गठबंधन है, राजनीतिक पार्टियां, वो भी दोनों गठबंधनों के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन जो एमवाई फैक्टर
ये महिला और यूथ का जो फैक्टर है, महिला और युवा का जो फैक्टर है, ये कैसे बिहेव करेगा और चुनावों के नतीजे को कैसे बदल सकता है। यदि एस इंडिया के सर्वे की बात माने, एस इंडिया स्ट्रेटजीज के सर्वे की बात माने, अमिताभ तिवारी जी की बात माने, तो यदि युवा ज़्यादा टर्न आउट करता है तो वो महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन उसी तादाद में उसने जनसुराज को भी वोट दिया तो डिसरप्टर भी वो हो सकता है। और महिलाओं का जो स्ट्रांग वोट है उसमें उन्होंने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है, वो एनडीए के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मोटे तौर पर एनडीए के साथ में नीतीश कुमार के साथ दिखाई देते हैं, और उसको ये भी कह सकते हैं कि जो 10,000 रुपए की योजना नीतीश कुमार जी ने दी, उसका फायदा भी नीतीश कुमार जी को होता दिख रहा है। तो 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे पहले चरण के, तब देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन एक स्टडी ये थी कि महिला और युवा कैसे इस चुनाव को असर डालेंगे, कैसे इस चुनाव पर को प्रभावित करेंगे, इसकी चर्चा हमने की है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम और देखते रहिए हमें।